बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने जो व्यूअर्स ने जो है कमेंट्स किए कि हमें बताएं कि लोग जो है किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल पे जो है क्रिकेट स्कोर के साथ लाइव जाते हैं और उस पर जो है काफ़ी सारे जो है वॉच टाइम आ रहा होता है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है और काफ़ी सारे जो व्यूज़ भी आ रहे होते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं और लाइव किस तरह से जाते हैं। उस हवाले से काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने जो है कमेंट्स किए, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए, फेसबुक पे भी जो है काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए। तो सोचा कि आज मैं इस वीडियो में बता दूं कि किस तरह से करते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, बस इसको थोड़ा समझना है और इसे जो है आगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए हम जो है इजीली अपने यूट्यूब चैनल पे जो है लाइव जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें जो है एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं मेरा एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ, ठीक है। और क्रोम ब्राउज़र को मैंने ओपन किया, इसमें जो है हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो है स्ट्रीमिंग करेंगे क्रिकेट स्कोर। तो उस हवाले से जो है हमें एक सॉफ्टवेयर दरकार होगा जिसका नाम है OBS, ठीक है। मैं इस पर जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसे जो है हमें डाउनलोड करना होगा। ये जो है मैक्सिमम 60 से 65 MB की ये एक जो है सॉफ्टवेयर है, इसे डाउनलोड करना है। मैंने जो है इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और ये जो है एक बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ के हवाले से मैक पे लिनक्स पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम जो है अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वो OBS स्टूडियो, ठीक है। मैंने इसको जो है डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये जो है OBS सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे सामने ओपन है मेरे कंप्यूटर पे। तो दोस्तों ये आप इसका इंटरफेस आप देख रहे होंगे, ये सामने का जो है टाइमलाइन है, इसका जो है आप स्क्रीन इस वक्त शो हो रही होगी आपके सामने, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है कि असल में जो बैकग्राउंड में चीज़ चल रही होती है तो वो जो है हमारे YouTube चैनल पे ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करते हैं। इसमें जो है मैं कोई साइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे क्रिकेट के स्कोर शो रहे होते हैं। आमतौर पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है वो याहू क्रिकेट यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो है अच्छे रिज़ल्ट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, याहू क्रिकेट मैंने यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ याहू क्रिकेट पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कोई भी अगर यहाँ पे मैच चल रहा होता है तो उस दौरान यहाँ पे जो है मैं स्कोर शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से मैच नहीं चल रहा है, अगर होता तो हमें वो दिखा देता, ठीक है। टीम रैंकिंग वगैरह आ रही है लेकिन उसमें कोई मैच अभी नहीं चल रहा है। ये जो है पुराना वाला मैच है वेस्ट इंडीज़ टूर इंडिया, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने जो है ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो इसको मैं एग्जांपल पे तौर पे मैंने इसे ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया बीट वेस्ट इंडीज़ बाय 224 रन्स, ठीक है। अब ये जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो स्कोर हैं ये मेरे YouTube चैनल पे लाइव आए, तो वो किस तरह से आते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये जो है OBS सॉफ्टवेयर इसे इस्तेमाल करते हैं दोस्त जो भी चैनल्स पे आप देखते हैं कि अपने चैनल पे लाइव स्कोर चला रहा होता है और उसके साथ जो है कमेंट्री भी कर रहा होता है, तो वो जो है वही OBS सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। OBS सॉफ्टवेयर जो है तरह तरह के वर्ज़न में मिलते हैं। हर जो है सॉफ्टवेयर का अपना अलग इंटरफेस होता है हर वर्ज़न का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ सोर्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ सीन से और यहाँ पे सोर्स है। तो इस पे जो है हम जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन आता है, ठीक है। राइट क्लिक करते हुए ऐड का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये जो है ऑप्शन होता है ब्राउज़र का। मेरे पास ब्राउज़र शो हो रहा है और इससे जो पुराना वाला वर्ज़न है उस पर ब्राउज़र सोर्स भी आता है, ये लेटेस्ट वर्ज़न है, ठीक है, OBS का। तो ब्राउज़र पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू, ठीक है। इस पर हम कोई भी एग्जांपल के तौर पे नाम वगैरह दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के मैं अपने YouTube चैनल का नाम दे देता हूँ, ठीक है।
ओके, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमें जो है या मेक सोर्स विजिबल पे क्लिक कर देना है और ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएगी, ठीक है। अब ये फ़िलहाल जो है ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर की अपनी जो है खुद ब खुद आ गई है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे URL लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो URL ऐड करेंगे जो हमें अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाना है, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। तो वो ज़ाहिरी तौर पे मैं ये वाला जो है अपना इंटरफेस दिखाना चाहता हूँ, ये वाला। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो URL एड्रेस है इसे मैं कॉपी करते हुए इसे जो है यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे विड्थ है, हाइट है, वो अपने हिसाब से आप जो है कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई भी छेड़छाड़ी, शटडाउन, सोर्स वेन नॉट विजिबल वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ओनली यहाँ पे URL ऐड करके ओके प्रेस कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखें याहू क्रिकेट जो है हमारे सामने आ चुका है। तो ये वही सेम ही है जो हमारे जो ये खुद ब खुद जो पेज है वो अपडेट होता है, ठीक है। ये खुद ब खुद पेज जो है वो अपडेट होता रहता है। तो इसके लिए हम यहाँ इसे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसकी साइज़ जो है वो छोटी वगैरह बड़ी वगैरह वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स वो जो याहू क्रिकेट वाला था वो पेज एडजस्टमेंट में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो है मैंने क्रिक बाज को जो है ओपन किया और उसे जो है मैंने इसमें ऐड किया। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह से हम जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप बात आ जाती है कि ये पेज कैसे रिलोड होगा। ये खुद ब खुद पेज जो है वो रिलोड होता रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे ये आप पेज देख रहे हैं ना, ये क्रिकेट का, ये पेज आपके पास अपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में जो है वो चलना चाहिए, ठीक है। इसे जो है क्लोज़ नहीं करना है, ठीक है। क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है इसमें OBS में इसमें भी ये चला जाएगा। तो अब आप बात आ जाती है कि हम अगर इसमें कोई टाइमलाइन वगैरह चलाएं, फॉर एग्जांपल के प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल या फिर सब्सक्राइब वगैरह, तो वो बटन हम कहाँ से इसमें ऐड करें। और नीचे जो पट्टी में एक चल रहा होता है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग, तो इसके लिए भी सेम यहाँ पे जो है हमें राइट क्लिक करना है, ऐड पे आ जाना है और इमेज में, ठीक है। अब इमेज में हम आएंगे, उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ में आने के बाद पिक्चर में आएंगे और यहाँ पे जो है मैं कोई ऐसी स्लाइड दे देता हूँ, ठीक है। ओके प्रेस किया तो यहाँ पे ऊपर आप देखें ये जो है यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इसकी साइज़ जो मैं छोटी करते हुए इसे मैं नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए इसको मैंने जो है प्रेस करते हुए इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पट्टी है जो आ गई है, ठीक है। अब इस पे जो है हम टेक्सटिंग वगैरह करें तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं कोई ऐड में जाता हूँ। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट GDI प्लस है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे जो है मैं कोई लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब मिनट फ़ॉन्ट है, जैसे फ़ॉन्ट का कलर भी लगा सकते हैं जो है इसमें मज़ीद जो है जिस कलर में आप चाहें वो इसमें जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने किया यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो इसकी साइज़ भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जितनी आपको चाहिए वो आप इसमें जो है साइज़ की एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि इसमें एक स्लाइड में कैसे चलाएं कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब, यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट चल रहे होते हैं तो वो हम किस तरह से अपने चैनल पे जो है वीडियो के दौरान लाइव चलाएं। तो इसके लिए भी सेम यही मेथड है। ऐड पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट GDI पे क्लिक करते हुए ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसके बाद इसमें हम फ़ॉन्ट कलर ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड कर देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे ये भी ऊपर आ चुका है, ठीक है। इसकी साइज़ भी जो है हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जितनी आप चाहें वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे सेंटर पे मैंने ऐड किया।
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट है वो इस तरह से चलते रहें, ठीक है, पट्टी में, यानी एक जगह पे रुके ना। तो इसके लिए मैं सिंपल सा तरीका है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लगाया, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला, इस पर हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद राइट क्लिक करते हुए फ़िल्टर्स में आना है। फ़िल्टर्स में आने के बाद यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, जहाँ पे जो प्लस बटन शो कर रहा है इस पर क्लिक करेंगे और स्केलिंग एस्पेक्ट है, ठीक है, या स्क्रॉल है, स्क्रॉल पे भी हम आ सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल पे क्लिक करते हुए स्क्रॉल किया, स्क्रॉल के बाद इसकी हम जो है स्पीड लगा सकते हैं, जितनी रफ्तार में हम चाहें भाई, कितनी रफ्तार में हमारी जो वीडियो पे जब हम लाए होंगे तो उस तरह की रफ्तार में ये फ़ॉन्ट चले, ठीक है। वो हम अपने हिसाब से इसमें लगा के उसके बाद हम इसमें क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें फ़ॉन्ट जो है वो चलना शुरू हो चुके हैं। तो अब बारी आ जाती है लाइव स्ट्रीमिंग की। तो उसके लिए अब हम अपने चैनल पे किस तरह से, ये हमने तो वीडियो सारी की सारी सेट कर दी है, ठीक है। अब बारी आती है लाइव स्ट्रीमिंग की, तो वो हम अपने चैनल पे किस तरह से ऐड करें, ठीक है। उस दौरान आप जो है इसमें आपने करना क्या है, सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद स्ट्रीम में आना है, ठीक है। स्ट्रीम में जब आप आएंगे तो यहाँ पे स्ट्रीम टाइप जो है हमें रखनी है स्ट्रीमिंग सर्विस, और सर्विस में लिखना है यूट्यूब गेमिंग और प्राइमरी इंगेस्ट सर्विस, ठीक है। इस पर हमें क्लिक करना है, यूट्यूब इंगेस्ट सर्वर। उसके बाद स्ट्रीम की। अब ये स्ट्रीम की क्या है, स्ट्रीम की जो है हमें यूट्यूब चैनल अपने चैनल से लेना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, मैं अपने चैनल को ओपन करता हूँ। ओके, तो जब हम अपने चैनल पे आ जाएंगे उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्ट्रीम नाउ पे, यहाँ पे हम आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रीम नेम स्लैश की। तो ये जो वो की है इसे हमने कॉपी करना है, ठीक है। इसे कॉपी करते हुए हमें जो है अपने जो OBS सॉफ्टवेयर है इस पर आना है और इसे इसमें जो है हमें सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो है बड़ी हो गई, तो इसमें दोबारा से मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें जो है मैंने स्ट्रीम की भी ऐड कर दी है। अब बारी आ जाती है आउटपुट में हमें जो है वीडियो बिटरेट 300 रखना है, ठीक है। इनकोडर सॉफ्टवेयर जो है X264 और इसके बाद ऑडियो बिटरेट जो है 128 रखना है। उसके बाद जो सारी जो है वो सेव ही रखनी है, ठीक है। तो इसे जो है हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अब बारी आ जाती है चैनल पे, ठीक है। अब इसमें जो है मैं प्राइवेसी जो है मैं अनलिस्टेड कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो है आर्जी तौर पे एक ट्यूटोरियल के हवाले से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप देखें स्टार्ट स्ट्रीमिंग, जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे ये जो है स्ट्रीमिंग होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें स्ट्रीमिंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। हाँ, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जो है मेरे चैनल पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाए। अब आप देखें स्टॉप स्ट्रीमिंग, और यहाँ पे ये जो है बिटरेट भी शो करेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखाऊं। यहाँ पे आप देखें ये जो है CPU यूजेज और KBS वगैरह बता रहे हैं, और यहाँ पे आप देखें लाइव इतने सेकंड्स भी चल चुके हैं, और ये हमारे चैनल पे इस दौरान ये लाइव चल रहा होता है, ठीक है। ओके, अभी वेट करते हैं, ठीक है। रिसीविंग योर कंटेंट, ये आपकी इंटरनेट की रफ्तार पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है इसमें अपने रफ्तार से आपके स्पीड कितनी आ रही है उस दौरान ये जो है, ठीक है। स्ट्रीमिंग हेल्थ ये देखें लो बता रहा है लाइव स्ट्रीमिंग जी। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है अभी इस दौरान इस वक्त जो है हमारी स्ट्रीमिंग जो है वो लाइव चल रही है, ठीक है। तो ये जो है बफरिंग इसलिए कर रहा है कि मेरे पास जो है इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है और इसलिए ये जो है बफरिंग कर रहा है। अगर इंटरनेट की स्पीड जितनी अच्छी होगी तो उसी से ही आप जो है इसमें लाइव स्ट्रीमिंग चला सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम जो है 4G होना ज़रूरी है, ठीक है। 3G पे ये जो है इस तरह से बफरिंग कर करके चलता है, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफलाइन वगैरह आ जाती है, लेकिन ये जो है हमारे चैनल पे लाइव होती है, लेकिन मेरे पास इसलिए बफरिंग में आ रहा है क्योंकि ये जो है
सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में जो डेटा जो है वो यूज़ कर रहा है और इसे जो है हमारे चैनल पे लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, स्ट्रीमिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम जो है अपने यूट्यूब चैनल पे जो है इसमें स्ट्रीमिंग वगैरह वो जो है कर सकते हैं, लाइव जो है क्रिकेट स्कोर वगैरह वो दिखा सकते हैं। और इसमें जो है आप मज़ीद कमेंट्री वगैरह वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम डेस्कटॉप ऑडियो है, इसे अगर आप साइलेंट करना चाहें तो वो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि माइक सिर्फ उसे ही हम चाहें ऑन रखें तो उसे भी है आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसे जो है मैं स्टॉप स्ट्रीमिंग कर देता हूँ, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगे बताइएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।